नमस्ते दोस्तों, आज से हम जो है वो अपना औष्ठगत रोग जो है वो शुरू करते हैं। तो हम इस पूरे औष्ठगत रोग को किस तरीके से पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो हमारे औष्ठगत रोग होते हैं ना वो 8 होते हैं। तो सबसे पहले हम उनके नाम याद करेंगे, उसके बाद हम उसके दोष याद करेंगे कि कौन से औष्ठगत में कौन-कौन से दोष होते हैं, और फिर हम उसके बाद उसकी साध्यता को जो है वो याद करेंगे। उसके बाद जब हम ये 3 अपनी चीज़ें देख लेंगे, एक टेबल पहले हम टेबल बनाएंगे, उस टेबल में सारे 3 पॉइंट्स आपके कवर होंगे, दोषों के नाम, दोष और उसके बाद उसकी साध्यता। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक की लक्षण देखेंगे और उसके बाद हैंड टू हैंड उसकी चिकित्सा देखेंगे। लक्षण देखेंगे, हैंड टू हैंड हम उसकी चिकित्सा देखेंगे। ठीक है, तो चलो फिर हम अपना जो है वो औष्ठगत रोग जो है वो शुरू करते हैं। चलो तो फिर अपना औष्ठ रोग जो है वो शुरू करते हैं। तो हमारे जो औष्ठ रोग होते हैं ना उनकी संख्या होती है 8। इसको हम कैसे याद रखते हैं कर सकते हैं कि अ से 8 और अ से औष्ठ, या फिर अगर आप औष्ठ लिखेंगे तो इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा। तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि हमारे औष्ठ जो रोग होते हैं ना वो 8 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, मांसज, मेदज और अभिघातज। इसे कैसे याद रखोगे? देखो VPKS और रक्तज ये तो आपको वैसे ही हो गया, मांस, मेद और अभिघातज। इसको याद रखने की ट्रिक है मैम से मांस, मेद और अभिघातज, MM से आप याद रख सकते हो। अब दोष कैसे याद रखोगे? जो दोष हैं वो आपके वात हैं, जो पित्त है वातज में वात दोष, पित्तज में पित्त दोष, कफज में कफ दोष, सन्निपातज में त्रिदोष, रक्तज में रक्त। तो ये सारे याद हो गए। मांस और मेद में नहीं है। अभिघातज में देखो बाहरी अगर आघात होता है तो रक्त निकल जाता है ना, तो रक्त हो गया। ठीक है, साध्यता देखो सारे के सारे साध्य हैं, केवल ये 3 जो है ना ये आपके असाध्य हैं। ठीक है, देखो वातज साध्य, पित्तज साध्य, कफज साध्य, सन्निपातज, रक्तज और मांसज, बस ये 3 जो है वो आपके असाध्य हैं। मेद साध्य है और अभिघातज आपका साध्य है। तो ये जो 3 जो आपके असाध्य हैं इसको याद करने की ट्रिक है मिसेस, MRS है ना। मिसेस से आप याद रख सकते हो कि मिसेस के जो औष्ठ हैं वो असाध्य हो गए। ठीक है, तो मांस से M से मांस, R से रक्त और S से सन्निपातज। तो मिसेस के औष्ठ जो है वो असाध्य हैं। ठीक है, तो मांस, रक्त और सन्निपातज। ठीक है, अब हमने इसके नाम पढ़ लिए, दोष पढ़ लिए, साध्यता पढ़ लिए। अब हमारी बचती हैं 2 चीज़ें, उसके जो है लक्षण और हमारे क्या बचते हैं, उसकी चिकित्सा। तो अब हम क्या करेंगे, वातज के लक्षण पढ़ेंगे फिर उसकी चिकित्सा पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम पित्तज के पढ़ेंगे फिर उसकी लक्षण पढ़ेंगे फिर उसकी चिकित्सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर अपना जो है वातज जो है वो अपना शुरू करते हैं। तो चलो तो फिर अपना वातज जो है वो औष्ठ रोग शुरू करते हैं। तो कर्कशो, परुषो, स्तब्धो, कृष्णो, तीव्र रुगान्वितो, दाल्यते, परिपाट्यते ही औष्ठो मारुत कोपतः। मतलब क्या हुआ कि वात प्रकोप से जो ओष्ठ है वो स्पर्श में क्या होगा, खुरदरा होगा, मतलब कर्कशो। क्या हुआ, पौरुषो, पौरुषो मतलब कठिन होगा। स्तब्धो, स्तब्धो मतलब वहाँ पे स्तब्धता होगी, सुन्नपन होगा। कृष्णो मतलब वहाँ पे जो उसका वर्ण होगा ना वो कैसे कलर का होगा, कैसे वर्ण का होगा, काले कलर का होगा, तो वर्ण में काले रंग का है ना। और क्या होगा, दाल लेते मतलब फट जाते हैं। परिपाट्यते मतलब छिल जाते हैं। ही मतलब निश्चित ही, क्या, होठ मतलब जो कि औष्ठ हैं वो फट जाते हैं और छिल जाते हैं। और मारुत मतलब जो है वो आपका वायु, कोपत मतलब जो वात के कोप से जो उत्पन्न है ना, तो वात प्रकोप से। तो ठीक है, तो क्या हुआ, वात प्रकोप से जो ओष्ठ है वो स्पर्श में खुरदरे हो जाते हैं। कर्कशो कठिन मतलब पौरुष, स्तब्ध मतलब स्तब्धो, और तथा वर्ण में काले है ना, कृष्णो। और क्या हो जाता है, एवं तीव्र पीड़ा, तीव्र रुगान्वितो। ठीक है, तीव्र मतलब जो है तुम्हारी उसमें पीड़ा होती है, रोग मतलब वेदना। ठीक है, तीव्र पीड़ा से युक्त होते हैं एवं विदीर्ण युक्त हो जाते हैं है ना। डाल लेते मतलब फट जाते हैं, विदीर्ण हो जाते हैं, तथा इनकी त्वचा भी उखड़ जाती है मतलब छिल जाती है। तो छिल जाते हैं, तो परिपीड़ित मतलब छिल जाते हैं है ना। इसे क्या कहते, इसे मतलब कहते हैं वात प्रकोप से उत्पन्न जो ओष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है हमने इसका देख लिया कि जो आपके ओष्ठ होंगे, जो आपके होठ होंगे वो कैसे हो जाएंगे एकदम, जो अब जैसे आप कभी भी देखा होगा नॉर्मली भी, तो ओष्ठ हो जाते हैं एकदम स्पर्श में खुरदुरे से हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, वर्ण में एकदम काले हो जाते हैं, तीव्र उसमें पीड़ा होने लग जाती है, फट से जाते हैं है ना, और छिल जाते हैं। अगर आपके होठ हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, वात से जो है वो प्रकोपित होठ होंगे। अब हमने इसके लक्षण देख लिए, अब हम इसकी चिकित्सा की बात करते हैं। तो चिकित्सा में आपको क्या करना है कि मोम युक्त चतुर्विध स्नेह की मालिश करनी है और नाड़ी स्वेद करना है। फिर सालवण की पुल्टीज, शिरोबस्ती और वाथर द्रव्यों से सिद्ध तैल आपको उपयोग करना है। और विरोजा, राल, देवदारू, गुगलू और मुलेठी के चूर्ण से घर्षण आपको करना है। ठीक है, मेजरली ये 3 ही पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पर जो है ना आपका वातज औष्ठ रोग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलो तो फिर अपना जो है वो पित्तज औष्ठ जो है वो शुरू करते हैं है ना।
तो इसके लक्षण क्या होंगे? अचितो पीड़िकाभिस्तु सर्षप आकृतिर्भिर्भृशम सदाहपाक संस्रावो नीलो पीतो च पित्ततः। मतलब क्या हुआ कि जो आपकी जो पित्त प्रकोप से जो ओष्ठ होते हैं वो सर्षप आकृति के होते हैं, और पीड़िकाएं सर्षप आकृति की क्या होती है? पीड़िकाएं होती हैं जो कि पीड़िकाओं से युक्त होते हैं। तो जो आपके पित्त प्रकोप से जो ओष्ठ होते हैं वो सर्षप आकृति की पीड़िकाओं से युक्त होते हैं। इसमें अचितो मतलब युक्त, पीड़िका भी मतलब जो पीड़िकाएं होती हैं, और सर्षप आकृति मतलब जो सर्षप आकृति की होती हैं। भृशम मतलब उसमें क्या होता है? अत्यधिक वेदना होती है। स मतलब साथ में क्या होता है? दाह होता है, पाक होता है और श्राव होता है ना। और वर्ण में कैसी होती है? नीली और पीली दिखाई देती हैं, है ना। च मतलब और, पित्ततः मतलब पित्त प्रकोप से उत्पन्न। ठीक है, तो पित्त प्रकोप से जो ओष्ठ में सरसों के आकृति के समान अनेक पीड़िकाओं, तो सर्षप आकृति भी है ना पीड़िकाओं से अनेक पीड़िकाओं से आचित मतलब युक्त। देखो अचितो और पीड़िकाएं मतलब जो पीड़िकाएं होती है, पीड़िका भी, तथा उसमें क्या होता है? दाह होता है, पाक होता है, और क्या होता है? श्राव युक्त होती है, श्रावो। और वो वर्ण में कैसी होती है? नील और पीत जो होती है वर्ण में होती हैं। अब देखो, तो जो आपकी वात वाली थी ना, वात वाले में किसी भी तरीके से कोई पीड़िका नहीं निकल रही थी। वात वाले में क्या था? जो आपके होठ थे ना, जो आपके होठ थे वो क्या थे? खुरदुरे थे, कठिन थे, स्तब्ध थे, वर्ण में काले तथा तीव्र पीड़ा तथा विदीर्ण युक्त हो जाते हैं, है, और त्वचा उखड़ सी जाती है। उसमें किसी भी तरीके से कोई पीड़िका नहीं बन रही थी। अब इसमें देखो, जैसे मान लो आपको होठ है, तो इसमें क्या है? ऐसे अनेक तरह की जो है छोटी छोटी पीड़िकाएं बन जाती हैं, और इस पीड़िकाओं में दाह होगा, पाक होगा, ये श्रावयुक्त होंगी, और वर्ण में नीली और पीली दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये आपकी इधर जो है आपका पित्त प्रकोप से जो ओष्ठ है ना, उसके लक्षण यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम इसकी जरा चिकित्सा देख लेते हैं। तो चिकित्सा में अगर हम बात करें तो आपको क्या करना है? रक्त मोक्षण तथा विदृधि की भांति आपकी संपूर्ण चिकित्सा करनी है। बस आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है, रक्त मोक्षण तथा विदृधि की भांति संपूर्ण क्रिया, बस इतना आपको करना है, और ये आपको रक्तज में भी और विघातज में भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो आपके पित्तज ओष्ठ के जो है वो लक्षण और चिकित्सा जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो चलो, तो फिर अपना जो है वो कफज ओष्ठ के जो लक्षण है वो शुरू करते हैं। सवर्णाभिस्तु चीयते पीड़िकाभिर अवेदनो कंडूमंतो कफश्छूनो पिश्चिलो शीतलो गुरु। मतलब क्या हुआ कि जो कफ के कोप से जो ओष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं? समान वर्ण वाले होते हैं, है ना। समान वर्ण वाली जो पीड़िकाएं होती हैं, चीयते मतलब युक्त, पीड़िका भी, तो जो पीड़िकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? समान वर्ण वाली होती हैं, और उसमें क्या होता है? अवेदना। अब इसमें अ आएगा, है ना, तो भिर, और पहले भिर होगा फिर अवेदना हो जाएगा, तो ये अवेदना है। तो उसमें पीड़िकाओं से क्या होगा? अब उसमें पीड़िकाएं होंगी और उसमें वे वेदना रहित होंगी, और क्या होगा? कंडू मंतो कंडू युक्त होंगी। कफश्छूनो तो क्या होगा? तो शोथ हो जाएगा, तो शोथ युक्त होंगी। पिश्चिलो मतलब चिपचिपी हो जाएंगी। शीतलो मतलब ठंडे, और गुरु मतलब और भारी होते हैं। तो क्या हुआ कि कफ के प्रकोप से जो ओष्ठ होते हैं वो स्वयं समान वर्ण वाली पीड़िकाओं से युक्त होते हैं तथा वेदना रहित होते हैं, कंडू युक्त, शोथ युक्त, चिपचिपे, ठंडे और भारी होते हैं। ठीक है, तो जो पीड़िकाएं होंगी उसमें ये सारे लक्षण जो है आपको दिखेंगे। ठीक है, जो कफ प्रकोप के जो ओष्ठ होंगे, ठीक है, उसमें ये सारे जो हैं वो आपको लक्षण जो हैं ओष्ठ के जो हैं वो देखने को मिलेंगे। अब अगर ऐसे आपको लक्षण मिल रहे हैं कि ओष्ठ जो है आपके वो पीड़िकाओं से युक्त हैं और वेदना रहित है, कंडू युक्त, शोथ युक्त, चिपचिपे, ठंडे और भारी अगर हैं, अगर ऐसे अगर आपको लक्षण मिलते हैं तो आप उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे? तो उसकी चिकित्सा के लिए ये देखो, रक्त मोक्षण करेंगे, शिरोविरेचक, धूम, स्वेदन और कवल का हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? रक्त मोक्षण कर देंगे, है ना, शिरोविरेचन करेंगे, धूम करेंगे, स्वेदन करेंगे और कवल करेंगे। बस आपको इतना ही आपको जो है वो पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है ना हमारे कफ के दो जो है वो लक्षण, कफ ओष्ठ के जो लक्षण है और उसकी चिकित्सा जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है। चलो, तो फिर अपना जो है वो सन्निपातज ओष्ठ रोग जो है वो शुरू करते हैं। सकृत कृष्णो सकृत पीतो सकृत श्वेतो तथैव च सन्निपातेन विज्ञेय अवनेक पीड़िका चितो। मतलब क्या हुआ कि सन्निपात के जो ओष्ठ रोग होते हैं वो कभी काले होते हैं, सकृत कृष्णो, कभी पीले, सकृत पीतो, और कभी श्वेत दिखाई देते हैं, सकृत श्वेतो तथैव च मतलब और, तथा क्या होते हैं? अनेक पीड़िका चितो मतलब से युक्त होते हैं, पीड़िका मतलब जो तुम्हारी पीड़िकाएं होती है, और अनेक मतलब जो बहुत सारी, तथा विविध प्रकार की पीड़िकाओं से युक्त होते हैं, है ना। उसे सन्निपाते माने सन्निपातज जो है वो विज्ञेय मतलब जानना चाहिए, उसे सन्निपात ओष्ठ रोग जो है वो जानना चाहिए। तो क्या हो गया कि सन्निपातज के ओष्ठ कभी काले होंगे, कभी पीले होंगे, कभी श्वेत दिखेंगे। ठीक है, देखो सबके लक्षण अगर यहाँ पर देखो जो आ गए, है ना, वात, पित्त और कफ तीनों के लक्षण आ गए, तथा विविध प्रकार की पीड़िकाओं से क्या होंगे? वो युक्त होंगे, है ना। अब अनेक पीड़िका चितो, उसे क्या जानना चाहिए? सन्निपातेन विज्ञेय, उसे सन्निपातज जो है वो अपना जानना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसके लक्षण देख लिए। अब हमने आपको बताया था कि जो सन्निपातज होता है ना वो असाध्य होता है। ये देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था? सन्निपातज जो है वो असाध्य होता है, इसलिए इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, तो अब इसकी यहाँ पर कोई चिकित्सा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके लक्षण देख लिए और चिकित्सा हमने बताई, क्योंकि ये असाध्य है तो इसकी यहाँ पर
जो है कोई चिकित्सा नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है हमारा सन्निपातज औष्ठ रोग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर अपना जो है वो रक्तज औष्ठ के अब जो है वो लक्षण शुरू करते हैं। खरजूर फल वर्णादि भी पीड़िका भी समाचितो रक्त उपशिष्टो रुधिरम रक्तस्राव शोणित प्रभो। तो जो आपके रक्त उपशिष्टो माने जो रक्त से प्रभावित जो आपकी खरजूर फल वर्णाभि जो पीड़िकाएं होंगी, तो देखो रक्त प्रकोप से जो ओष्ठ होंगे वो खरजूर फल है ना, रक्त प्रकोप से या रक्त के से जो प्रभावित सो जो ओष्ठ होंगे वो खरजूर फल वर्णाभि खजूर फल के समान रंग वाली, तो खजूर फल वर्णाभि पीड़िकाएं जो पीड़िका भी से व्याप्त होते हैं, समाचितो मतलब से युक्त होते हैं या व्याप्त होते हैं, है ना, तथा वे रक्त बहाते हैं रुधिरम स्राव में रक्त के समान सुर्ख होते हैं शोणित प्रभो। तो उसमें क्या होगा, रक्त का स्राव होगा और वो क्या होते हैं, रक्त बहाते हैं और देखने में रक्त के समान सुर्ख होते हैं। शोणित प्रभो, आभा कैसी होती है, रक्त के समान सुर्ख होती है और क्या होता है, रुधिर स्राव और रक्त का स्राव करते हैं। तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ कि जो रक्त प्रकोप से जो ओष्ठ होते हैं वो तुम्हारे वो कैसे होते हैं, रक्त प्रकोप से जो ओष्ठ होते हैं वो खरजूर फल के समान रंग वाले होते हैं और क्या होता है उसमें रक्त बहता है जिसकी आभा किसके समान होती है ना प्रभो, मतलब रक्त के समान सुर्ख होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमने आपके रक्त प्रकोप के जो है वो लक्षण देख लिए हैं। अब इसके अगर हम चिकित्सा की बात करें तो देखो इसमें भी चिकित्सा नहीं होती, ये भी देखो यहाँ पर ये भी जो है वो रक्त वाला आपका असाध्य होता है। तो यहाँ पर हमने लक्षण इसके देख लिए हैं, चिकित्सा इसकी होती नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमारा रक्त प्रकोप से जो ओष्ठ होता है ना वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलो तो फिर हम अपना जो है वो मांसगस औष्ठ के जो है वो लक्षण देखते हैं। मांस दुष्टो गुरु स्थूलो मांस पिंड उद्गतो जंतवश मूर्छन्ति सक्रियो उभयतो मुखात। मतलब क्या हुआ कि जो मांस से जो आपके दुष्ट जो औष्ठ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मांस दुष्ट जो औष्ठ होते हैं वो गुरु होते हैं, स्थूल होते हैं। मांस पिंड उद्गतो मतलब मांस के पिंड के समान उठे हुए या उभरे हुए। फिर जंतवश्च अत्र मूर्छन्ति सक्रियो उभयतो मुखात जंतवश्च अत्र। तो जंतवश्च मतलब और अत्र मतलब यहाँ, और जंतु तो यहाँ क्या होते हैं, जंतु भी होते हैं। मूर्छन्ति मतलब यहाँ पे कृमि जो है वो पड़े हुए रहते हैं। और सक्रियो उभयतो मुखात, सक्रास मतलब जो आपका उभय पाश है ना, उभय तो मतलब दोनों और मुखात मतलब मुख में। तो जो आपका उभय मतलब जो यहाँ पर इसको कैसे समझ सकते हो, जो तुम्हारे गाल वाला रीजन है ना, चीक रीजन है उसमें होते हैं, है ना। एवं मुख में उभय पार्श्व में उत्पन्न व्रणों में कृमि पड़ जाते हैं। अब ये उभय तो पार्श्व मतलब तुम्हारे चीक रीजन है, उसमें क्या हो जाता है, कृमि पड़ जाते हैं। तो मेजरली देखो इसमें क्या हुआ, इसमें तुम्हारी चार चीज़ें हुई कि जो तुम्हारे मांस औष्ठ जो होते हैं वो पहले तो क्या होंगे, पहले नंबर पे गुरु होंगे, स्थूल होंगे, ठीक है, और मांस पिंडो उपगतो मतलब मांस के पिंड के समान उभरे हुए होंगे। और क्या होगा कि जंतवश मूर्छन्ति सक्रियो उभयतो मुखात, तो तुम्हारे जो मुख के उभय पार्श्व में उत्पन्न व्रणों में कृमि पड़ जाते हैं। ये चार चीज़ें होंगी, जो तुम्हारा चीक वाला रीजन है, जो तुम्हारा गाल वाला रीजन है, वहाँ पर कृमि पड़ जाएंगे। तो मांस मतलब क्या होगा, वो गुरु हो जाएगा, स्थूल होगा, और मांस पिंडव वो गतो मतलब मांस के पिंड के समान उभरे हुए होते हैं, तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट तुम्हारा क्या है, उभय पार्श्व में उत्पन्न व्रणों में कृमि पड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मांस औष्ठ के जो है वो लक्षण कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगर हम इसकी चिकित्सा की बात करें तो क्योंकि ये जो है वो असाध्य होता है तो इसकी यहाँ पर कोई जो है वो चिकित्सा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फिर अपना मेद दृष्टि से औष्ठ के लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। मेद स घृत मंडाभो कंडू मंतो स्थिरो मृदु अच स्फटिक संकांशम अस्रावम स्रवतो गुरु। मतलब क्या हुआ, जो मेद दृष्टि से जो औष्ठ होते हैं वो क्या होगा, घृत मंडाभो घृत मंड के समान होंगे, कंडू मंतो है ना, उसमें क्या होगा, कंडू युक्त होंगे, स्थिरो मतलब वो स्थिर होंगे, मृदु मतलब मुलायम होंगे, और अच स्फटिक जो संकांश मतलब अच और स्फटिक मतलब स्वच्छ स्फटिक के समान स्राव होगा, श्रावम स्रवतो स्राव बहेगा, है ना, कि समान स्राव बहता है। और गुरु मतलब क्या था, और भारी होते हैं। तो ठीक है, क्या हुआ कि मेद दृष्टि से अगर तुम्हारे जो औष्ठ होते हैं वो घृत मंड के समान रंग वाले होते हैं, तो घृत मंड के समान रंग वाले, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, कफ युक्त होंगे, फिर स्थिर होंगे, ये तीसरा पॉइंट। मुलायम होते हैं, ये चौथा पॉइंट। और अच्छे स्रव के समान जो है वो स्राव होता है, ये पांचवा पॉइंट। और क्या होते हैं, भारी होते हैं, ये 6 पॉइंट। तो तुम्हें क्या होंगे कि जो मेद दृष्टि में क्या क्या होगा, घृतमंड के समान उसकी आभा होगी। कैसे पहचानोगे, घृतमंड के समान की आभा होगी, कंडू से युक्त होंगे, स्थिर होंगे, मृदु होंगे, और कैसा, स्वच्छ स्फटिक के समान जो है वो स्राव होगा, और क्या होगा, गुरु होगा। अगर ये सब के सब तुम्हें लक्षण नजर आ रहे हैं तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, मेद दृष्टि के औष्ठ जो है वो हो जाएंगे। अगर हम इसकी चिकित्सा की बात करें तो इसकी चिकित्सा में हम क्या करेंगे, स्वेदन के पश्चात शस्त्र से चीर कर व्रण का शोधन करना है। तो आप पहले स्वेदन करोगे, स्वेदन के पश्चात आप क्या करोगे, इसमें मतलब
भेदन चिकित्सा है, शस्त्र से चीरकर व्रण का हम क्या करेंगे, शोधन कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने इसके लक्षण देख लिए और यहाँ पर हमने इसकी चिकित्सा देख ली। तो यहाँ पर जो है आपका मेद दृष्टि से जो औष्ठ के लक्षण है वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलो तो फिर अपना जो है वो अभिघातज औष्ठ रोग के लक्षण जो है वो शुरू करते हैं। क्षतज आभो विदीर्यते पाट्यते च अभिघातात् ग्रथितो च समाख्यात ओष्ठो कंडू समान्वितो। मतलब क्या हुआ कि जो अभिघात जो है, इधर आओ जरा, कि अभिघात से जो ओष्ठ जो छत मतलब रुधिर के समान रंग वाले है ना, क्षतज आभो तो क्या हो गया, रुधिर के समान रंग वाले, और विदीर्यते और पाट्यते, विदीर्यते मतलब जो आपके फट जाते हैं, पाट्यते मतलब जो चीरे जाते हैं, तो विदीर्ण और छिन्न, और क्या होता है उसमें ग्रथितो मतलब गांठदार हो जाते हैं, और क्या होगा समाख्यातो, समाख्यातो मतलब जानना चाहिए क्या, औष्ठों को है ना, कंडू समान्वित, और क्या होगा उसमें कंडू युक्त होगा। तो उसमें में देखो क्या हुआ कि औष्ठ जो है आपके छत के समान मतलब सबसे पहले क्या होगा, रुधिर के समान रंग वाले हो जाते हैं, पहला पॉइंट, तथा विदीर्य हो जाते हैं, दूसरा पॉइंट, छिन्न और गांठदार, तो छिन्न मतलब तीसरा और गांठदार मतलब चौथा, और कंडू युक्त हो जाते हैं। अगर ये सारे के सारे अगर आपको लक्षण मिलते हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अभिघातज औष्ठ रोग के जो है वो लक्षण हो जाएंगे। इसमें देखो यहाँ पर जैसे श्लोक लिखा है, तो क्षतज आभो, तो आभा कैसी होगी, छत के समान इसकी आभा मतलब कि रुधिर के समान इसकी आभा हो जाएगी, विदीर्यते मतलब फट जाते हैं, पाट्यते मतलब चीरे जाते हैं, अभिघात अच्छा मतलब, और अभिघात मतलब जो आपका अभिघात जो औष्ठ है ना, ग्रथित, और क्या हो जाता है उसमें गांठ पड़ जाती है, मतलब, और समाख्यात मतलब जाने जाते हैं औष्ठो है ना, और कंडू समान्वित, और क्या होगा उसमें कंडू होगी। तो ये 5 लक्षण जो है अगर आपको मिलते हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, औष्ठगत जो वो छत अभिघात जो औष्ठ है वो उसके लक्षण हो जाएंगे। अब अगर हम इसकी चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में इधर इसमें आ जाओ, इसमें है जो है इसमें अभिघातज में अगर हम बात करें तो रक्त मोक्षण तथा विदृधि की भांति संपूर्ण इसमें जो है वो क्रिया करनी चाहिए। रक्त मोक्षण तथा विदृधि की भांति संपूर्ण क्रिया अगर आपने इसमें जो है वो चिकित्सा में इसकी करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आपके औष्ठ अभिघातज वाला जो औष्ठ है के लक्षण है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा औष्ठगत रोग जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम इसके मॉडर्न पार्ट की बात करें तो वो है क्लेफ्ट लिप। अगर आपको उसके जो है वो नोट्स चाहिए तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक की इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर मेरे अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।